नमो भगवते वासुदेवाय। शास्त्रों में कहा गया है एकादशी का व्रत तभी पूर्ण फलदायी होता है जब उसका विधि विधान से पारण किया जाए। आंवला एकादशी का पारण न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश कर मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। तो आइए भक्ति, श्रद्धा और नियमों के साथ आंवला एकादशी व्रत के पारण का समय, विधि जाने और साथ में ये भी जाने कि पारण में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज का भोग भगवान विष्णु को लगाना चाहिए। और अंत में हम सुनेंगे आंवला एकादशी व्रत पारण में सुनी जाने वाली कथाएं। आंवल की एकादशी व्रत का पारण शनिवार 28 फरवरी 2026 को किया जाएगा। पारण के लिए सुबह 6:47 से 9:06 तक का समय रहेगा। इस समय के भीतर आप पारण जरूर कर लें। इस बात का भी ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना जरूरी होता है। साथ ही हरि वासर समाप्त होने के बाद सुबह एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान कर सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ दें, मंदिर की सफाई आदि करें, भगवान विष्णु को फल, फूल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि द्वादशी वाले दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। तो आप जो पत्ते नीचे गिर जाते हैं उन्हें उठाकर धोकर भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास तुलसी के पत्ते पहले से रखे हैं तो आप वो भी यूज करें। देसी घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। भोग आपको सात्विक चीजों का लगाना है। देखिए एकादशी वाले दिन चावल पूर्णतः रूप से निषेध होते हैं, तो द्वादशी को मीठे चावल या पीले चावल का भी आप भगवान को भोग लगाएं। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों इस बार आंवला एकादशी है तो आप आंवले का भोग भगवान विष्णु को जरूर लगाएं और पारण करते समय भी आंवला खाएं। अगर आपके पास आंवला नहीं है तो आप आंवले का चूर्ण आदि भी प्रयोग कर सकते हैं। चरणामृत से और तुलसी के पत्ते से आपको व्रत का पारण करना चाहिए। पारण करने से पहले गरीब ब्राह्मणों को आपको दान देना चाहिए। आप चाहें तो सात्विक भोजन बनाकर भी ब्राह्मण को खिला सकते हैं या मंदिर भिजवा सकते हैं। अब हम सुनेंगे व्रत पारण में सुनी जाने वाली कथाएं। दोस्तों सबसे पहले हम सुनते हैं खाटू श्याम जी की कथा। महाभारत काल में पांडव भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही वे बहुत अद्भुत, पराक्रम और अत्यंत दयालु स्वभाव के थे। उनकी माता का नाम था मौरवी, जो एक महान पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने बर्बरीक को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया था। मौरवी की आज्ञा से बर्बरीक ने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की थी। तब से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए थे। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि बर्बरीक अकेले ही संपूर्ण युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। जब महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला था, बर्बरीक युद्ध देखने निकले। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में प्रकट हुए और उन्होंने उनसे पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक बोले, जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। ये सुनकर श्री कृष्ण जी समझ गए और उन्होंने बर्बरीक युद्ध में उतरे तो कभी भी युद्ध समाप्त नहीं होगा। लोक कल्याण हेतु श्री कृष्ण ने बर्बरीक से शीश दान मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान में दे दिया। इस अद्भुत दान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे और हारे का सहारा बनोगे। बर्बरीक का शीश उसी समय से युद्ध भूमि में स्थापित किया गया, जहां से उन्होंने पूरे युद्ध को देखा। कलयुग में राजस्थान के खाटू नगर में श्री खाटू श्याम जी का मंदिर बना और वे तब से ही पूजे जाने लगे। कहते हैं कि कोई भी उनकी चौखट से निराश होकर नहीं जाता। जो भी एक बार वहां पर चले जाता है, खाटू श्याम जी उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। आइए अब हम सुनते हैं दूसरी कथा। एक गांव में बहुत ही गरीब और बूढ़ी स्त्री रहती थी। उसके पास धन दौलत तो नहीं था, लेकिन उसका मन सच्ची श्रद्धा से भरा हुआ था। वह रोज सुबह उठकर अपने आंगन में लगी तुलसी माता को जल चढ़ाती, दीप जलाती और मन ही मन उनसे अपने
दुख को कह देती थी। बुढ़िया माता के पास चढ़ाने के लिए न फूल थे न मिठाई, बस एक लोटा जल और सच्ची भक्ति थी। वह कहती, हे तुलसी माता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस आपका नाम है। एक दिन गांव में एक अमीर सेठानी आई। उसने तुलसी माता के सामने बड़े बड़े भोग रखे, फल फूल मिठाई आदि सभी चीजों का भोग लगाया, लेकिन उसके मन में घमंड था। उसने बुढ़िया माता को ताना मारा, अरे बुढ़िया, तेरी पूजा से क्या होगा? ना तो तेरे पास धन है और ना पूजा पाठ करने की सामग्री। बुढ़िया चुप रही और तुलसी माता से बोली, माँ, अगर मुझसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करना। उसी रात सेठानी ने स्वप्न में तुलसी माता को देखा। माता ने कहा, मैं भोग से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होती हूँ। बुढ़िया की सच्ची श्रद्धा मुझे तेरे चांदी सोने और भोग और मिठाई से अधिक प्रिय है। सुबह उठते ही सेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बुढ़िया माता के पास गई, उसके चरण छुए और क्षमा मांगी। कुछ समय बाद तुलसी माता की कृपा से बुढ़िया के जीवन में दुख दूर होने लगे। उसे अन्न, सम्मान और शांति मिलने लगी। बुढ़िया पहले ही जैसी सरल रही और रोज तुलसी माता की सेवा करती रही। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर दिखावे से नहीं, सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। घमंड भक्ति को नष्ट करता है। सच्चे मन से की गई छोटी सी भी पूजा हमें बड़ा फल देती है। बोलिए तुलसी माता की जय। इस प्रकार आंवला एकादशी व्रत पारण की कथा सुनने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है कि हे विष्णु भगवान, हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, जाने अनजाने में व्रत पूजन तथा कथा में जो कोई भी त्रुटि हुई हो, कृपा करके उसे क्षमा करें और हमारे इस व्रत को स्वीकार करें। हमारे घर परिवार में सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखें। उसके बाद प्रसाद वितरण करके स्वयं प्रसाद ग्रहण करें, तब आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। आपका जीवन मंगलमय हो।